हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एन्युटी का मीनिंग देखा और एन्युटी में यूज होने वाले नोटेशंस को हमने जाना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कितनी टाइप्स होते हैं एन्युटी के और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलो। तो एन्युटी का मीनिंग क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। तो जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन्युटी। तो अगर ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मैं हर पीरियड के एंड में करूंगा, तो उस एन्युटी को हम इमीडिएट एन्युटी कहते हैं या ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं या फिर रेगुलर एन्युटी कहते हैं। यानी इंस्टॉलमेंट अगर मैंने हर पीरियड के एंड में पे किया तो वो इमीडिएट एन्युटी होगा या ऑर्डिनरी एन्युटी बोलो या फिर रेगुलर एन्युटी बोलो। और अगर मैं इंस्टॉलमेंट हर पीरियड के बिगिनिंग में यानी शुरुआत में पे करूंगा तो उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। ओके, तो अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा रहेगा कि वो पेमेंट कब कैसे कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो इसका मतलब अपना सम होगा इमीडिएट एन्युटी का। और अगर सम में दे रखा है कि वो पेमेंट बिगिनिंग में कर रहा है यानी अपना सम होगा एन्युटी ड्यू का। सो अकॉर्डिंगली हमें अपना फॉर्मूलास क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो पहले देखेंगे हम, अगर वो पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड करेगा यानी इमीडिएट एन्युटी, तो उसमें हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, ये देखते हैं। चलो, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा C/I ब्रैकेट 1 + I रेज टू n - 1 और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा C/I ब्रैकेट 1 - 1 + I रेज टू -n। तो ये और ये फॉर्मूला में आप देख रहे हैं सिमिलर नजर आ रहा है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, जगह सिर्फ क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। ये 1 + I रेज टू n को इधर ले गए और 1 को इसके जगह पे लेके आ गए। तो सिर्फ जगह को क्या कर दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। तो देखो 1 आगे आ गया और ये वाला पार्ट यहाँ पे पीछे आ गया और यहाँ पे n पॉजिटिव था और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव n है। बस इतना ही फर्क है। यानी एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला में क्या फर्क है, सिर्फ जगह क्या कर दी है, इधर इंटरचेंज कर दी गई है और ये जो पॉजिटिव n है वो यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव n। चलो, तीसरा देखते हैं, रिलेशन बिटवीन A एंड P। सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो A = P ब्रैकेट 1 + I रेज टू n। और फिर रिलेशन देखते हैं A, P, I एंड C। तो इन चारों का रिलेशन क्या बनता है, 1/P - 1/A = I/C। तो ये फॉर्मूलेज हमने देखे किसके लिए, जब सम किसका होगा, इमीडिएट एन्युटी का। कैसे पता चलेगा इमीडिएट एन्युटी का सम है, अगर पेमेंट हर पीरियड के एंड में किया जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं, अगर सम में दिया है कि पेमेंट बिगिनिंग में किया जा रहा है यानी सम किसका है, एन्युटी ड्यू का, तो हमें एन्युटी ड्यू के फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे। तो अब एन्युटी ड्यू के फॉर्मूलेज को कैसे याद रखोगे, उसको याद रखना आसान है। अगर आपका ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूलेज आपने देख लिए, आपको ये फॉर्मूलेज आते हैं, तो आप इजीली एन्युटी ड्यू के फॉर्मूलेज को लिख सकते हो। क्या करना है आपको, सिर्फ जहां कहीं भी C नजर आ रहा है बेटा, कहाँ C है, देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है। तो जहां भी C नजर आ रहा है वो C को आप चेंज कर दो, C को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 + I से। क्या कहा मैंने, जहां पे भी आपको क्या नजर आएगा, जहां पे भी आपको C नजर आएगा, क्या नजर आएगा बेटा, C नजर आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 + I से। ये किसके लिए बोल रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं एन्युटी ड्यू के लिए। तो जब हम एन्युटी ड्यू के फॉर्मूलेस करेंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो ये जो फॉर्मूलेज है वो यहीं पे अप्लाई करने, सिर्फ क्या चेंज बताया मैंने, C को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 + I से। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला सेम लिखा है, सिर्फ जहां C था C मल्टीप्लाई हो गया 1 + I से। यहाँ पे देखो C है तो C मल्टीप्लाई हो गया 1 + I से। यहाँ पे C नहीं है इसलिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये यहाँ पे देखो रिलेशन में यहाँ पे C है तो यहाँ पे C मल्टीप्लाई हो गया 1 + I से। तो समझ में आ गया। तो आपको अगर इमीडिएट एन्युटी के फॉर्मूलेज आते हैं तो आप इजीली एन्युटी ड्यू के फॉर्मूलेज लिख सकते हैं। सिर्फ क्या फर्क है फॉर्मूला में, जहां कहीं भी C नजर आए उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 + I से। जहां पे भी C है C will get multiplied by 1 + I, C will get multiplied by 1 + I, C will get multiplied by 1 + I। होप सो ये
आपको फॉर्मूला समझ में आ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम्स देखेंगे।